की गोद में प्रेम और सेवा की भूमि, जहां पर अनेक भगवान ने अवतार लिया। उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, ग्राम अब्दुल्लापुर। आयोजक श्री देशराज, श्री सोनू जी, श्री मोनू जी, उनका संपूर्ण परिवार, पिता का नाम संत राम था, जिनकी पुण्य स्मृति में सुखद सत्संग एवं महाभंडारा का आयोजन रखा गया है। श्री देशराज जी की इच्छा थी, उनके भाइयों की भी भावना थी कि जीवन भर गुरु जी को बार बार बुलाओ और बार बार सत्संग करो। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए। मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षों इच्छा होए। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर ने लागे डार। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। नीतिकार कहता है, तुम्हारा धन खो जाए पुनः मिल जाता है, कल फिर कमा लेते हो। मित्र खो जाए, मित्र रूठ जाए, कल मना लोगे तो फिर से मित्रता हो सकती। तुम्हारी भार्या पत्नी तुनक जाए, नाराज होकर मायके चली जाए, महीने बाद फिर वापस आ सकती। तुम्हारी जमीन कोई बेईमानी कर ले, ठग ले, तो तुम दूसरी जमीन भी खरीद सकते हो। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। ये सब चीजें तो बारंबार तुम प्राप्त कर सकते हो, परंतु मनुष्य का शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन का। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस लौटे थे, एक बेचारा तर्क कर रहा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला, 13 वर्ष का क्यों नहीं मिला, 15 वर्ष का क्यों नहीं मिला। सबका अपना अपना तर्क होता है। लोग बड़े विचित्र होते हैं। लोग भगवान में भी तर्क कर देते हैं और जीवन को नरक बना लेते हैं। जहां ज्यादा तर्क होता है वहां ज्यादा नरक होता है, क्योंकि दिलों में फिर फर्क हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति
ज्यादा तर्क कुतर्क में नहीं उतरता है। और कबीर साहब भी कहते हैं कि मूर्ख मिलई मौन हो रही, मिलई संत बचन दे कही, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। मूर्ख से ज्यादा बात लड़ाओगे तो बात लड़ते लड़ते मारपीट भी हो सकती है। तो बुद्धिमान चुप हो जाता है। और दूसरा विचारक उत्तर देता है, राम को 14 वर्ष का वनवास इसलिए मिला था कि 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये 14 को साधना में परिपक्व करने के लिए भगवान ने 14 वर्ष वनवास में बिताया था। चित्त मन बुद्धि और अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ पांव मुख आदि कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां नेत्रेंद्री, कर्णेंद्री, घ्राणेंद्री, स्वादेंद्री, स्पर्शेंद्री, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और सबके पास में इंद्रियां हैं। इंद्रलोक में इंद्र बैठा हुआ है। अब तुम्हारी इंद्रियां ही जब तुम्हारी बस से बाहर हो जाती है तो मनुष्य की वह दशा होती है जैसे घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवार, उसके कंट्रोल से घोड़ा बाहर हो जाए। घोड़ा घुड़सवार के अनुसार अब नहीं चल रहा है, अब घोड़ा अपने अनुसार चल रहा है, तो घुड़सवार को गिराकर घोड़ा रौंद देता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता है, वह मनुष्य भगवान तो बन ही नहीं सकता है, वो इंसान भी नहीं रह सकता है, वो शैतान और राक्षस बन जाता है। ये इंद्रियां अगर अपने आकर्षण में तुमको चलाना शुरू कर दें तो ये इंद्रियां तुमको राक्षस बना देंगी। और इन इंद्रियों को तुम अपने विवेक के अनुसार चलाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लो तो इंद्रियां तुमको इंद्र से और ऊंचे स्थान भी प्रदान कर सकती है।